हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बहुत से कॉलेज और स्कूल जो है वो एफिलेटेड हैं। उन्हीं स्कूल्स में से जो है आपका पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है और इसके साथ साथ ग्रुप ए में प्रिंसिपल की पोस्ट भी आया हुआ है। यहाँ पे जो सैलरी है वो आपका पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो लगभग सारे सब्जेक्ट जो पीजीटी और टीजीटी में होते हैं सभी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आया हुआ है। अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होता है वो मैं अपने हर वीडियो में जो है आपको बताता हूँ, तो वीडियो को जो है स्किप ना करें ताकि आपको अप्लाई करने का जो राइट प्रोसीजर है वो आपको पता चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है, कितनी पोस्ट है और जो पे मैट्रिक्स है वो कितना है। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो मेंशन किया हुआ है और इसके साथ जो यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से स्कूल के लिए और विद्यालय के लिए जो है यहाँ पर टीचर्स को जो है रिक्रूट किया जा रहा है, वो सभी जो है आपका यहाँ पे बताया गया है। स्कूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्कूल है वो है आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। उसके बाद जो है आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और तीसरा जो है वो है आपका श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। ये 3 स्कूल हैं जिनके लिए यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर्स को जो है रिक्रूट किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है आपको सबमिट करने का वो है आपका 12/7/2024 शाम के 5 बजे तक जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद जो आपके एप्लीकेशन होंगे उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एक्सपीरियंस लेटर है, आपके जो सर्टिफिकेट्स है, उनकी जो फोटोकॉपी है उसको अटैच करके जो हार्ड कॉपी बनेगा उसको आपको पोस्ट करना है। लास्ट डेट जो आपका पोस्ट को रिसीव करने का है वो है आपका 17/7/2024। ये आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन होगा हार्ड कॉपी उसको एक्सेप्ट करने का जो लास्ट डेट है वो है आपका 17/7/2024। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फ़ी ग्रुप ए के लिए मेंशन किया गया है वो है आपका 1000 रुपीज़। अगर आप अनरिजर्व EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ जो है एज एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने ग्रुप बी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको जो है 500 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ी देना है। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में ही एप्लीकेशन फ़ी जो है चार्ज नहीं किया जा रहा है, यानी कि नहीं सबमिट करना है। अगर आप SC, ST, PWBD या फिर वीमेन कैंडिडेट है तो, यानी कि अगर आप SC, ST और PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप वीमेन कैंडिडेट है तो आपको जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में ही जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। इसके बाद जो है हम लोग पे मैट्रिक्स को देख लेते हैं। जो आपके प्रिंसिपल पोस्ट है, प्रिंसिपल पोस्ट में जो है आपका लेवल 12 के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है, जिसमें जो है आपका बेसिक जो पेमेंट बनेगा वो बनेगा आपका 78,800 पर मंथ। वहीं आपके पीजीटी में लेवल 8 के अकॉर्डिंग जो आपका सैलरी दिया जा रहा है, जिसमें आपका बेसिक जो सैलरी बनेगा वो बनेगा आपका 47,600। वहीं आपका जो है टीजीटी में लेवल 7 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पेमेंट दिया जा रहा है और आपका जो यहाँ पर बेसिक पेमेंट बनेगा वो होगा 44,900 रुपीज़। और आपका पीआरटी में लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जा रहा है। जो आपका यहाँ पर सैलरी बनेगा वो बनेगा आपका 35,400। तो ये जो है आपका पे मैट्रिक्स है। तो इसके बाद जो हम लोग पोस्ट और वैकेंसी को देख लेते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका प्रिंसिपल के लिए। तीनों ही स्कूल में जो है एक प्रिंसिपल की पोस्ट आया हुआ है और ये सभी जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। इसके बाद पीजीटी में जो सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स। ये 9 जो है सब्जेक्ट की पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है आपका पीजीटी में। सभी जो सब्जेक्ट है सभी में जो है 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और ये सभी जो है आपका कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका टीजीटी पोस्ट है। टीजीटी पोस्ट में जिन सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है वो सब्जेक्ट है आपके इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडी, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल, फिजिकल एजुकेशन और एग्रीकल्चर। इन सभी सब्जेक्ट में जो है आपका टीजीटी पोस्ट में वैकेंसी आया हुआ है। इन सभी सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है वो सभी जो है आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है मेंशन किया गया है।
इसके बाद जो लास्ट आपका पोस्ट है वो है आपका पीआरटी में जो है आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। 1 पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है एससी कैटेगरी में, और 1 पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। लास्ट में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी दिया गया है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में जो है आया हुआ है। जो आपका टोटल यहाँ पे पीआरटी के लिए पोस्ट है वो आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिनको जो हमने पहले कवर किया हुआ है। ये जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है और लास्ट डेट जो आपका अप्लाई करने का, बाकी जितने भी जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पर एक बार जरूर देखें। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो जो पोस्ट आपने कवर किए उन पोस्ट के अकॉर्डिंग जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिटेशन होनी चाहिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो क्वालिफिकेशन है इनको जो आप अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं क्वालिफिकेशन को कवर करूंगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रिंसिपल के लिए जो एज लिमिटेशन है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। मिनिमम जो है 35 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 55 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है। और रूल्स के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरीके से आपका पीजीटी में भी जो है एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो सभी जो है आपका यहाँ मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो आपका एज लिमिटेशन दिया गया है वो है आपका मैक्सिमम 40 ईयर्स। तो मैक्सिमम जो है आपका 40 ईयर्स दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो है रिलैक्सेशन जो है आपका मेंशन किया गया है। तो जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन दिया जाते हैं कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सभी जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद जो है वो आपका टीजीटी में जो आपका एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है वो है आपका 35 ईयर्स। और आपका जो पीआरटी के लिए जो आपका एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है वो है आपका मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो ये सभी जो है आपके एज लिमिटेशन यहाँ पर जो है मेंशन किए गए हैं। इसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस तरह से जो है आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए जैसा हमने पहले देखा आपको ऑनलाइन मोड से सबसे पहले अप्लाई करना है। तो चलिए इनके वेबसाइट पर हम लोग विजिट करते हैं और वहाँ से देखते हैं कि किस तरह से जो है आपको ऑनलाइन जो है अपने एप्लीकेशन को फिल करना है। तो ये आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वेबसाइट है। यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट है इस रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको आना है और आने के बाद जो है आप रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल का जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में ये पेज जो है ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जिस हमने रिक्रूटमेंट नोटिस को कवर किया वो जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो हमने अभी एडवर्टाइजमेंट कवर किया है उस एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपको इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये पेज ओपन होके आएगा। अगर आपने यहाँ पे पहले अप्लाई किया हुआ है या आपका आईडी यहाँ पे पहले से बना हुआ है तो आपको जो है अपना जो आपका यूज़र नेम है उसको डालकर आपको पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है। अगर आपने यहाँ पे पहले अप्लाई कभी नहीं किया है तो आपको तो यहाँ पे जो है आपको साइन अप करके अपना सबसे पहले अकाउंट जो है क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद जो है आपको अप्लाई करना है। तो इस माध्यम से जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो है फिल करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद जो है उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जो है आपके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को जो है अटैच करके जो है आपको सेंड करना है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले जितने भी जो ये टर्म एंड कंडीशंस है इनको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार ज़रूर स्टडी करें। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है वो सभी चीज़ों को जो है आप अपने बिहाफ पे स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।